मिलने को चालिए तजी माया अभिमान। संत मिलने को चालिए तजी माया अभिमान। ज्यों ज्यों पगी आगे धरो त्यों त्यों ये किस मान के भैया त्यों त्यों ये किस मान। महाराज बताया गया है संत की जो उपाधि है वो भगवान के समान क्यों बताई गई? क्योंकि संत का हृदय एक नन्हे मुन्ने से बालक के समान होता है, बड़ा ही निर्मल होता है, निर्विकारी होता है। उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं होती है, क्योंकि संत निस्वार्थ सेवा करते हैं। वैसे तो संसार में बताया गया है, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, सभी अपने स्वार्थ के लिए सेवा करते हैं। लिखा है महाराज, अरे स्वार्थ पाई करी सब प्रीति और सुर नर मुनि सब स्वार्थ पाई करी सब प्रीति और सुर नर मुनि सब की यही रीति। यहाँ पर तो मुनियों को भी बता दिया गया है, ऋषियों को भी बता दिया गया है, लेकिन महाराज संत जो होते हैं वो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। स्वार्थ संतों को किसी से न कोई लालच होता, न कोई कामना होती है, न किसी के प्रति कोई धारणा होती है। बड़ा ही हृदय दयालु होता है, कोमल होता है। इस प्रकार उदाहरण के लिए बताया गया है महाराज, कि वृक्ष कबहू नहीं फल भकी और नदी न संचयनी।
संचय एक पर स्वार्थ के कारणी साधु धरे शरीर। जैसे बताया गया है महाराज कि वृक्ष कभो नहीं फल भकी न धीन संचय नीर परिस्वार्थ के कारणी साधुन धरे शरीर। जिस प्रकार वृक्ष कभी अपने फल को स्वयं नहीं खाता है, दूसरों को देता है, नदी अपने जल को स्वयं ग्रहण नहीं करती है, ठीक इसी प्रकार संत भी कभी अपने लिए नहीं जीते हैं, उनका जीवन भी परस्वार्थ के लिए होता है। ऐसी होती है संतों की महिमा, इसीलिए संतों को भगवान की उपाधि दी जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। वही सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जैसा कहा शास्त्री जी ने कि भक्ति और ज्ञान साथ साथ चलते हैं। ज्ञान जहां तक हमारी सोच है, ज्ञान में अहंकार होता है और भक्ति में श्रद्धा होती है। यदि ज्ञान भक्ति में हो, शास्त्री जी, यदि ज्ञान भक्ति में हो तो कुछ बात हो रही है। तो कहना है कि प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते। कि चाहे कितना भी दर्द हो आंखों में, लेकिन जब तक चेहरे पर मुस्कान नहीं हो तब तक वो हमारी को सुनने वाला नहीं है। आंखों में झलकते आंसू और अधरों पर मुस्कान
भगवान की बाती जिसमें सुख दिखता होता नहीं, जिसमें सुख दिखता होता नहीं, के यादव ऐसे जीवन को और कर दे उसी तराने को भगवान की बाती फूल खुशबू दे जाता है, टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है, बीता हुआ पल यादें दे जाता है। हर शख्स का अपना अपना जीने का अंदाज है, कोई जिंदगी में प्यार तो कोई प्यार में जिंदगी दे जाता है। कबू चाह मैं चाह मिलाने को भगवान की बाती बोलिए गोविंद भगवान की। अभी आप लोगों के समक्ष के यादव मामा जी ने बड़ी ही सुंदर शब्दों में बड़ा ही अच्छा सा भजन सुनाया है, जो हमारे जीवन में बड़ी अच्छी विचार लाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। ऐसा भजन भक्तिमय। तो इधर हर हर गंगा के किनारी व्यासनंदन श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित को भगवान की पावनमयी कथा श्रवण करा रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, पहले मैंने आपको महाराज हरिश्चंद्र की कथा सुनाई थी, जो कि महाराज सत्यव्रत के पुत्र थे, जिन्हें हम त्रिशंकु के नाम से जानते थे। महाराज त्रिशंकु के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र की कथा सुनाई थी, जिन्होंने अपने सत्य के कारण अपनी संतान और अपनी धर्मपत्नी तक का बलिदान कर दिया। ऐसे बड़े ही पराक्रमी राजा थे, सत्य पर चलने वाले थे, बड़े सत्यवादी राजा थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इन्हीं महाराज हरिश्चंद्र के वंश में एक ऐसे और महान पुरुष आए हैं, ऐसे पुरुषोत्तम आए हैं,
जो भगवान राम के नाम से जानी गई। बताया जाता है